जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, सर्पमित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्पमित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती रहे। तो बंधुओं, जीव जंतुओं को बचाने के अपने अभियान के अंतर्गत आज मैंने 3 न्यूरोटॉक्सिन वेनम के बर्ड के मोस्ट वेनमस स्नेक यानी कि कोबरा सांपों को जंगल में रिलीज़ करा था दूसरी साइड में, और 2 बिग साइज़ के मॉनिटर लिजर्ड। और अब ये मैं 3 विलुप्त प्रजाति के रेड सेंट बोआ, जिनको कि सामान्य भाषा में दुमही कहते हैं, लेकिन इनके हकीकत में 2 मुंह नहीं होते। इसमें से ये मादा कोबरा थी, ये मैं छोड़ चुका हूँ, और ये इसी के साथ, इसी मादा कोबरा के डोली के साथ ही मैंने ये बहुत ही खूबसूरत रेड सेंट बोआ, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र से मैंने पकड़ा था, इसको मैं यहाँ पर छोड़ने आया हूँ। और ये 2 मुँहा कहलाता है, मगर इसके 2 मुंह होते नहीं हैं। ये बहुत ही सीधा शर्मीला जीव होता है और ऐसे ही पड़े रहते हैं, ज़्यादा फुर्ती नहीं होती इसमें, ज़्यादा और ये हमारे छोटे ज़्यादा भाई तेज़ नहीं चल पाते ये। सरपरक्षक विशाल सक्सेना जी, सूरज दिवाकर जी और गौतम कश्यप जी, मयंक अग्रवाल जी की टीम ने ये धोपेश्वर नाथ मंदिर क्षेत्र से सपेरे के चंगुल से 2 रेड सेंट बोआ सांपों को सुरक्षित रूप से छुड़वाया था। तो इनको भी मैं यहाँ भी छोड़ूंगा। तो इस प्रकार से बंधुओं, ये 3 रेड सेंट बोआ, तो आपको 3 ये 2 मुँहा मिल गए गुड्डू भैया, और एक साथ। इससे पहले मैं इनकी इस डोली को जलाना चाहूँगा, क्योंकि बंधुओं, यदि इसकी डोली यहाँ आसपास कहीं पड़ी रहेगी तो सपेरा है या कोई दूसरा उसका मिसयूज हाँ, हो सकता है। इसको देख करके यहाँ आसपास में खोद सकता है और इनको निकाल सकता है। तो इसको पहले मैं जलाना चाहूँगा, इनकी टोकरी को। ये कपूर है, कपूर जला करके इसको। इनमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे जान ही नहीं है। ये बहुत सीधा जीव होता है, इनको कोई मतलब नहीं है दीन जान से, पड़े हुए अपना जीवन काट रहे हैं सिर्फ है। पंकज जी, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? अरे बहुत अच्छा रहा। मैं तो पहली बार 3 कोबरा देखे जी हैं और 2 वो देखी हैं आपने मॉनिटर जी लेजर्ड जिसको कहते हैं जी। और बाद में कनेक्ट में मैं बता दूं कि हमारे साथ सर्पमित्र गुड्डू भैया के नाम से। तो बंधुओं, ये मैंने टोकरी यहाँ पर जला दी है। टोकरी जलाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत ये 3 रेड सेंट बोआ, 2 मुँहा, साधारण भाषा में 2 मुँहा। और देख सकते हैं बंधुओं, इनका कोई 2 मुंह नहीं है, होता है कि एक ही 2 मुंह होता है, नहीं होते, एक ही मुंह होता है। और लेकिन लगता है जो पूंछ है इनकी बुंडी पूंछ होती है। हाँ, इस वजह से इनको 2 मुँहा कह दिया जाता है, लेकिन 2 मुँहा होते नहीं है। अच्छा, ये विषैले नहीं होते? नहीं, बिल्कुल भी विषैला नहीं होता, बहुत ही सीधा शर्मीला जीव होता है, सीधे। और ये सीलन वाली मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों को, या ब्लाइंड स्नेक जिनको कि हम अंधुआ सांप कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनको खाकर और केचुए को खा करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा, केचुए को। हाँ, केचुआ है, चमक काफ़ी है लेकिन। और जो वन्य जीव तस्कर हैं वो इनका अपना जो तस्करी करते हैं, सेक्स वर्धक जो दवाएं बनती हैं उनके लिए, या इसका मीट खाते हैं वो लोग। चाइना में इसका वो करते हैं, काम उत्तेजक। हाँ, काम उत्तेजक जो दवाएं हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इसमें यूज़ होता है। थोड़ा इसमें कपूर और डालना और पड़ेगा। कितने तक ये बेच देते हैं ये लोग? ये सावन में मेरे को सपेरा खुद दे रहा था, मैंने जब उससे 2 मुँहे सांपों को छुड़वाया तो 5000 रुपये देता रहा मेरे को। लेकिन मेरा ये उसूल है कि वन्य जीव या कोई भी जीव है, उसको बचाना है तो अपनी जान पर खेल के बचाना है। देखिए, ये अपना जगह बनाने लगा, ये पुण्य का काम। देखिए अपनी जगह बनाने लगा, ये ऐसी जगह में इसीलिए इसको छोड़ा जाता है। अच्छा, ये अंदर ही रहते हैं, जमीन हाँ, के अंदर में रहते हैं। ज़मीन, और ये नम बलुई ज़मीन में रहना पसंद करता है। जहाँ पे नमी होती है, हाँ, नमी वाली बालू वाली ज़मीन, वहाँ ज़्यादा खुश पसंद रहते हैं। देखिए मेरे पास तक आ गया, पैर के पास तक। इसको भी थोड़ा गड्ढा करेंगे। शिवम भाई, ये 3 हैं यहाँ पर, 2 मुँह है जिसको कहा जाता है, 2 मुँह।
है, इसको सपेरे से इन्होंने छुड़वाया। गुड्डू भैया ने बड़ा सिलोली ये अपनी जगह यहाँ पे बना हुआ। निर्मोही सांप है, इनको किसी से मोह नहीं है, अपने साथियों को छोड़ के ये अलग ही रह रहा है। और ये हमारे गुड्डू भैया हैं जो कि न जाने कितने घरों को रोशनी बचा चुके हैं, कितने घरों से बचाया है, जीव जंतुओं को बचाया है, कितनी जानें बचाई हैं। इनसे बड़ा पुण्य का काम और कौन कर सकता है बिना किसी स्वार्थ के। वरना आजकल जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है उस हिसाब से मनुष्य ने लगातार प्रयोग भी करते रहे हैं, और जो प्रयोग किए हैं उसमें किसी भी प्राणी के साथ में कोई भी उन्होंने रहम नहीं खाया है। एक्सपीरियंस लेंगे पंकज जी, इसको हाथ में लेकर। नहीं नहीं, मैं हाथ में नहीं लूँगा। ये देखो दोनों के दोनों ये अपनी जगह बनाने लगे। ये देखिए, हाँ, ये नीचे वाला देखिए, केवल ये इतना ही मुंह खोल रहा है बस। केचुए खा कर के अपना जीवन यापन करते हैं। और इनके लिए जो स्थान चूज़ करा है गुड्डू भैया ने, वो ऐसा स्थान चूज़ करा कि थोड़ा रेतीली जगह हो, रेतीली जगह के साथ साथ पानी पास में हो। तो ऐसी जगह में ये दो मुँहे सांप रहना पसंद करते हैं। गुड्डू भैया से थोड़ा सा बातचीत हम करेंगे। हाँ जी गुड्डू जी, जी भैया। एक लंबे समय से हम आपको इधर ही हम लोग देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से। तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए ये इस काम में कैसे आ पाए और कब से कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान तो मेरे निवास स्थान का है, क्योंकि मेरा जो निवास है वो भट्टे वाली ज़मीन में है, और भट्टे वाली ज़मीन में कुछ विशेष प्रकार के सांप ज़्यादा निकलते हैं, जैसे कि कॉमन वुल्फ स्नेक है, और स्कॉर्पियो है, बिच्छू और रेड स्नेक, ये ज़्यादा निकलते हैं। तो वहाँ पर जो कॉलोनी बसी थी, नई थी, तो वहाँ पर एक रात में 7-7, 8-8 सांप निकल आते थे। अच्छा, मैं इसी बीच में केरल में गया था किसी कार्य से, तो वहाँ पर मुझको ये काम, क्योंकि जिस जगह पर मैं गया था तो वो किंग कोबरा का रहवासी क्षेत्र था, यानी प्रजनन क्षेत्र था वो, तो नीलगिरी की पहाड़ी। तो वहाँ पर जो मुझको सीखने के लिए मिला, पर्यावरण के गोद में रहने का मौका मिला, तो वहाँ पर मेरा जो ये कार्य था और ज़्यादा मजबूत हुआ। घर आकर के जब मेरे को रेस्क्यूअर कोई मिलता नहीं था तो अपने आप ही पकड़ के छोड़ता था। बाद में फिर मुझे लगा कि ये जो दूसरे लोग हैं स्नेक रेस्क्यू करने के नाम पर इनका बिजनेस करते हैं, तो फिर इस काम को खुद ही करना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो 2-1 बार जो हमारे आसपास की दुकानें थी, तो दुकानदारों के यहाँ जब मिले तो मैंने उसको रेस्क्यू करके मैंने सुरक्षित रूप से रिलीज़ करा। आपको मतलब जो तो है बहुत आत्मसंतुष्टि का भाव आया। भावनात्मक रूप से आप इसमें आए, भावनाओं को लेके, सेंटिमेंट्स आपको खींच करके ले आए। ओके, क्योंकि मैं उन रेस्क्यूअर्स को देखता था, वो लोग उसको दांत अच्छा तोड़ते वो ठीक है, तो वो सब अच्छा नहीं लगता था आपको, है ना। तो सेंटिमेंट्स आपको लेकर के आए, निष्काम और एक दया, ये इसकी करुणा, टोकरी जल चुकी है। दया और करुणा के वजह से आप इसको आए और इतना रिस्की काम, खतरनाक खेल भी है, और खेल के साथ साथ एक रोमांच है, जो रोमांच हर कोई नहीं कर सकता, वो आप काम कर रहे हैं। पहला जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस, आप उसके बारे में 2 मिनट बताएं। फर्स्ट एक्सपीरियंस सांप पकड़ने का मेरा रहा है, शादी होकर के मेरी 4-5 दिन ही हुए थे। तो अमरूद के पेड़ पर एक गौरैया का घोंसला था, तो उसको खाने के लिए रेड स्नेक था, बहुत बिग साइज़ का वो आ रहा था। तो मैं बैठा हुआ था घर में, तो मेरी माँ और मेरी वाइफ चिल्लाए, तो मैंने मच्छरदानी के डंडे से उसको पीछे घास
प्लाट में घास और झाड़ियाँ थी, उसमें उठा करके फेंक दिया। सबसे पहला एक्सपीरियंस कितने वर्ष पहले की बात है ये? ये लगभग 17 वर्ष पहले की बात है। अच्छा, तो उस समय तो आपकी भी उम्र बहुत कम रही होगी, है ना? अच्छा, उसके बाद ये सिलसिला क्रम चल रहा जी है। जी। कोई गिनती की है अब तक कितने अब तक पकड़े? कुछ नहीं। कोई हाँ, गिनती इतनी नहीं है। गिनती है कि 400-500 वीडियो मैं डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन कितने पकड़े उतने का कोई पता नहीं। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि हजारों सांप, हज़ारों से ऊपर। विषैले सांप इन्होंने पकड़े हैं, जिससे जनमानस को भी बचाया है, लाखों लोगों को। अगर हजारों से ऊपर इन्होंने पकड़े तो आप समझ सकते हैं कि लाखों लोगों को इन्होंने सुरक्षा दी है, निष्काम काम किया है। एक बार मैं बताऊं कि हम ये पीछे विगत कुछ दिनों पूर्व इन्होंने जो सांप पकड़े थे जगह जगह से, और दो यहाँ पर वो पकड़े थे, विष कोबरा इसको कहते हैं, वो पकड़े थे। आज हम उसको जंगल में लेकर के आए थे, और घने जंगल में कोबरा के लिए एक सुनिश्चित जगह इन्होंने ढूंढी थी, घने जंगल। और 3 कोबरा हम लोगों ने रखे ना, 3 हाँ, कोबरा 3 कोबरा था, ठीक है। उसमें हाँ, एक 2 का मार ट्रीटमेंट किया और था। एक का ट्रीटमेंट, ओके, तब छोड़ा था तो ट्रीटमेंट भी पकड़े। किया था। ये देखिए क्या क्या काम करते हैं, कितने पुण्य का काम उसकी करते हैं। पूंछ में पस पड़ गया था, लकड़ी की टाल में था। ऐसे लोग हमारे लिए अनमोल हैं, और मैं प्रे करूँगा कि गुड्डू भैया इसी तरीके से कल्याण का, पुण्य का काम करते रहें, और हम लोग कहीं ना कहीं सहयोगी बने। देखिए, जो हमारे बरेली के नज़दीक में इस तरीके का इतना पुण्य का काम, इतना बड़ा काम कर रहे हैं और निष्काम कर रहे हैं, तो हम लोग को किस रूप में सहयोगी इनके होना चाहिए, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं हम लोग को सहयोग करना चाहिए। क्या क्या लगता है? जी 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 तो ठीक है जी बंधु, दादा, फिर मिलते हैं मैं इसी प्रकार यही से किसी अन्य जीव का